अस्सलाम वालेकुम। कनाडा इस साल यानी 2023 के अंदर 4,65,000 अफराद को मुस्तकिल रहाइश फ़राहम करेगा, यानी कि अपने मुल्क के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी फ़राहम करेगा। ये क्यों फ़राहम करेगा, किन पेशों से मुंसलिक लोगों को बुलाया जाएगा, कौन से प्रोफेशन यहाँ पर इन डिमांड हैं, इतने लोगों को बुलाने का मकसद क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। इस साल 4,65,000 यानी कि 2023 के अंदर 4,65,000 अफराद को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 सालों में यानी कि 2025 तक तकरीबन 15 लाख लोगों को कनाडा बुलाने का प्लान रखता है, यानी कि उनने डिसाइड किया है कि अगले 3 सालों में 15 लाख लोगों को कनाडा के अंदर बुलाया जाएगा। ये इतनी बड़ी तादाद में कनाडा लोगों को क्यों बुला रहा है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि कोविड के अंदर जब से करोना आया कई सीट्स खाली हुई, कई जगहों पे जॉब्स लोगों ने छोड़नी पड़ी लोगों को, जहाँ पर अभी जगह फ़िल करने के लिए अच्छे खासे लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पर अभी लोग उस तरह से भर्ती नहीं हुए हैं जिसको फ़िल करने के लिए एक तो लोगों की ज़रूरत है। दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल जॉब्स नहीं करना चाहते, जिनका प्रोफेशन होते हुए भी वो या तो इजी जॉब्स की तरफ जाते हैं या फिर जॉब्स नहीं करते। वो गवर्नमेंट जो उनको कुछ बेनिफिट्स देती है उसके ऊपर चलते हैं, या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए जॉब करना ख़ास तौर पर इस सर्दी के अंदर, इस ठंड के मौसम में मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं। कनाडा के अंदर आबादी भी कम है, बड़ा मुल्क है जहाँ पर लोगों की अशद ज़रूरत है। यहाँ पर इनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, जिनके पेशे ऐसे हों जिनकी यहाँ पर ज़रूरत है। तो कनाडा उन पेशों से मुंसलिक लोगों को बुलाना चाहता है। वो पेशे कौन से हैं, वो कौन से प्रोफेशन हैं जिन के अंदर यहाँ पर जो हाई इन डिमांड है कनाडा के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपके हेल्थ वर्कर्स हो गए, आपके होटलिंग के स्टाफ हो गया, आपके बिल्डिंग डेवलपर्स हो गए, यानी कि आपके जो बिल्डिंग बनाने में जितने लोगों का काम होता है उसमें आपको प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा मेसन, इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल, जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, उनकी अच्छी खासी ज़रूरत है कनाडा के अंदर। तो कनाडा इस साल और अगले 3 सालों के अंदर प्लान कर रहा है कि वो इन लोगों को फराहम करेगा परमानेंट रेजिडेंसी इन पेशों से मुंसलिक अफराद को। तो ये कनाडा के अंदर एक अच्छा चांस है, आप भी इसको देख सकते हैं। अगले 3 सालों के अंदर हो सकता है आपका भी चांस बन जाए। ये इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कोशिश की जा सकती है। एक कनाडा ने एक इसको हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है, इसलिए ये एक सीरियस ऐलान है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। इसके ऊपर आप भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स उस तरह नहीं हैं तो आप इतने टाइम के अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप वाकई कनाडा आना चाहते हैं, काम आसान नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि बेहतर लोग जो आपको बेहतर बताने वाले हैं, बेहतर गाइड करने वाले हैं, उनकी तरफ जाना है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है जो बताते हैं कि कनाडा का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है, आप घर बैठकर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे कनाडा में, यहाँ पर फिर एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र करेगा और आपका फिर वीज़ा आसानी से लग जाएगा, आप आसानी से कनाडा पहुँच जाएंगे। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, आपको कुछ कोशिश करना पड़ती है। तो आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो लोग चाहते हैं कनाडा आना, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, पाकिस्तान के हालात, इंडिया के हालात उस तरह नहीं हैं कि वहाँ पर लोगों का फ्यूचर उन्हें बेहतर नज़र नहीं आता, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो कनाडा आएँ, इस तरह के ममालिक के अंदर आएँ। तो ये एक आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा रास्ता है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से, कनाडा की लाइफ के हवाले से, आप हमारे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। हमारे फेसबुक पेज इन्फो हट को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।